हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये जो सूचना है, इसको जिस चीज को लेकर आप उत्साहित थे और देखने के बाद आप भी उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य आपके सामने अब आ चुका है। तो बी पॉजिटिव, बैठ जाइए कुर्सी पे अगर नहीं पता है तो। यानी आप सभी 1 से लेकर 12वीं तक के जो भी सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज है। जो बोला गया था कि 16 तक आपका 3 से 4 दिनों में सिलेबस आ जाएगा, बिल्कुल आपके सामने है। यहां देखिए नीचे क्या है, खुद देखिए। ये देखिए, आप इसी के बारे में बोल रहे थे ना, कुछ लोग जो फोन कर रहे थे उन्हीं के लिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। इसका आपको निकल चुका है सिलेबस कि 1 से 5वीं में क्या रहेगा, 6ठी से 8वीं में क्या होगा। हम सभी बिंदु पे बात करने से पहले आपको ले चलेंगे। सबसे पहले मैं ले जाऊंगा गूगल पे। कहां पे भैया? गूगल पे चलिए। आपके मोबाइल में गूगल हो, अगर कोई झूठ बोलता हो तो गूगल खोलिए पहले। किसी के बात में मत आना, मेरे बात में मत आना। चलिए यहां गए, गूगल। गूगल गूगल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद गूगल में लिखिए, क्या बताए थे, www.www 3 बार bpsc.bih। देखिए आपके सामने आ जाएगा bpsc.bih.nic.in। इस पर क्लिक कीजिए। किसी से मत पूछिए अगर कोई झूठ बोल रहा है। ऊपर में पहला साइट है बीपीएससी, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए, शनिवार, आज 13 तारीख है। 13 तारीख को एक प्रेस नोट आया है। प्रेस नोट क्या यानी विज्ञप्ति आया है। क्या चीज का? पहला प्राथमिक यानी 1 से लेकर 8वीं, माध्यमिक यानी 9वीं से लेकर 10वीं, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यानी 11वीं से लेकर 12वीं में शिक्षक पद के संबंध में न्यू। और दूसरा पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या रहेगा उसका, और परीक्षा की संरचना। पहले आपको हम ये दिखाते हैं, चलिए ऊपर वाले पे दोनों चीज बताएंगे। पहले आप देखिए, पहले आप ये देख लीजिए। ये प्रेस नोट है बिहार लोक सेवा आयोग, जिस आयोग के माध्यम से आपका एग्जाम होगा बहाली में बैठने के लिए। उन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए। पहले इसको पढ़िए आप। प्रेस नोट, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक यानी टीचर के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राधिकृत किया गया है। यानी इसी को दिया गया है कि आप ही एग्जाम लीजिए और आप ही मेधा का निर्माण कीजिए। इसके आलोक में आयोग यानी बीपीएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषयवार यानी क्या क्या होगा, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एवं परीक्षा की संरचना क्या होगी आदि का विवरण आयोग के वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट, www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। शीघ्र ही विज्ञापन का प्रकाशन कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। बहुत जल्द आपको अब विज्ञापन भी अगला पड़ा यानी विज्ञापन निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा। अब सिलेबस आ गया, वो भी दिखाएंगे। और समय समय पर एतद संबंधित सभी सूचना आयोग के वेबसाइट जो है इस पे आपको दिया जाएगा। अब चलते हैं किस चीज पे भाई, अब चलते हैं हम यहां, चलिए गूगल पर फिर चलिए। कोई ठगने की बात नहीं है, कोई आपको ठग नहीं सकता और झूठ नहीं बोल सकता है। अब इसी में देखिए दूसरा, चलिए ये खुले हुए थे, सैटरडे का दिन है। चलिए बीपीएससी का साइट खुला हुआ है। अब देखिए नीचे वाले सेकंड में सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। आपका सिलेबस क्या रहेगा 1 से 8वीं में, 9वीं से 12वीं, 9वीं से 12वीं तक का क्या होगा, सब कुछ इसमें है। आप इस पे क्लिक कीजिए। चलिए हम डाउनलोड किए हुए हैं इसीलिए मेरे सामने खुल रहा है। चलिए यहां देखिए, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं तो बिहार में। तो चलिए अब देखिए आपका सिलेबस यहाँ से दिखेगा। पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पॉजिटिव वे में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप किसी की बात नहीं सुनना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम लेगा। इसमें वही सब लिखा हुआ, पढ़ लिए, थोड़ा पढ़िए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से लेकर 8वीं की बात कर रहा है, माध्यमिक विद्यालय यानी 9वीं से लेकर 10वीं की बात कर रहा है, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा लिया जाएगा। और वो भी कैसा, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ एमसीक्यू,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसके 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें दीजिए। इसके विषय क्या होंगे, प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, परीक्षा की अवधि और कुल अंक कितना कितना होगा। अब आगे देखिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। यहां देखिए, आप सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसका मतलब समझिए, पहले समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट में बोला गया है कि भाषा, भाषा का मतलब हुआ लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी जिसको हिंदी देना है। आप समझिए पहले क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां देखिए, रिलैक्स होकर समझिएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, प्रश्नों की संख्या, ये भाषा हो गया। पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 प्रश्न होंगे। किस चीज का 100 प्रश्न होगा भाई, ये भाषा का प्रश्न होगा। भाषा का मतलब लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है, लैंग्वेज का प्रश्न होगा। अब समझिए, यानी टोटल प्रश्न कितना होगा आपके पास, 100 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा, 100 प्रश्न। इसमें भी 2 भाग आपका होगा। 2 भाग क्या होगा वो हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको देखिए, इसके बाद हम चित्र पे बताएंगे आपको। 100 प्रश्न होगा और 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर का और 2 घंटे का होगा। कितना घंटे का होगा भाई, 2 घंटे का होगा। और ये किसके लिए, ये किसको देना होगा, यानी प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापक पदों के लिए होगा। अब इस चीज को समझिए। चलिए यहां देखिए, आप अब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, हम पहले बात करने वाले हैं प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए हम बात करेंगे। सिलेबस ये सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। सॉरी, यहां देखिए, ये जो 100 प्रश्न होगा, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होगा, किसका होगा, भाषा का होगा। इतना बस जान लीजिए, 100 प्रश्न भाषा का होगा और आपको 100 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का दिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, ठीक है। और इतना ही नहीं, टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 120 मिनट, 120 मिनट दिया जाएगा, यानी 2 घंटा दिया जाएगा। कितना घंटा दिया जाएगा, 2 घंटा आपको दिया जाएगा एग्जाम में। पहले सिंपल जान लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं आपको भाषा का। भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, इसके भी 2 भाग किए गए हैं, यानी ये जो 100 प्रश्न होगा इसके 2 भाग आपको। पार्ट 1 में, पार्ट वन में आपके 25 प्रश्न होंगे, ध्यान दीजिएगा। और पार्ट 2 में लिख लीजिएगा, और पार्ट 2 में आपके 75 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे, यानी भाषा के 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न 100 मार्क्स। तो 100 प्रश्न किस प्रकार से होगा, पार्ट 1 में 25 प्रश्न और पार्ट 2 में 75 प्रश्न होगा, ठीक है, ठीक है। अब फिर चलते हैं पॉइंट पे, यहां ध्यान दीजिए, वही लिखा है, ये भाषा का प्रश्न होगा। 100 प्रश्नों की संख्या होगा, इसका 2 भाग होगा। भाग 1 में 25 प्रश्न और भाग 2 में 75 प्रश्न होगा, यानी 25 और 75 कितना हो गया, 100 प्रश्न 100 मार्क्स। मात्र 2 घंटा दिया जाएगा। और ये किसके लिए होगा, ये होगा आपको, ये होगा आपको 1 से लेके 12वीं तक के लिए, यानी ये कंपलसरी है। ये भाषा वाला जो पूछेगा 100 नंबर का, इस सभी के लिए, या जो सीटेट पास किए, बीटेट पास किए, एसटीटी का पेपर 1 पेपर 2 कुछ भी, 1 से लेके 12वीं तक के सभी को ये वाला अटेंड करना होगा, भाषा वाला। यह पत्र 2 भागों में होंगे, यानी कि जो 100 प्रश्न होंगे 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 25 प्रश्न होगा, भाग 2 में ये। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य है, यानी भाग 1 में जो 25 प्रश्न पूछा जाएगा उस सबको एग्जाम में देना इंग्लिश, सभी को अटेंड करना इंग्लिश। और भाग 2 में जिसको हिंदी लेना है हिंदी चुनेंगे, जब आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा ना, तो जिसको हिंदी से एग्जाम देना है वो हिंदी चुनेंगे, जिनको उर्दू चुनना है वो उर्दू चुनेंगे, जिनको बांग्ला भाषा चुनना है वो चुनेंगे। तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब।
इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम समझ गए, लेकिन नहीं होना है। ये ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, भाषा यानी लैंग्वेज के 100 प्रश्न होंगे। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये 100 प्रश्न 2 भागों में होगा, एक 25 प्रश्न पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 75 प्रश्न। और ये जो प्रश्न पूछा जाएगा ये इंग्लिश का होगा और ये सभी के लिए होगा। और इसमें आपको चुनने के लिए दिया जाएगा, आपको हिंदी चुनना है तो हिंदी चुनिए, उर्दू वाला उर्दू चुनेगा और बांग्ला वाला बांग्ला चुनेगा। समझ गए ना आप, ये चॉइस रहेगा आपको जो भी चुनना है, लेकिन ये सभी के लिए है। 1 से लेके 12वीं तक, 1 से लेके 12वीं तक के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको ये जो 100 प्रश्न मिलेगा भाषा का, लैंग्वेज का, उनको देना ही होगा। और ये जो 100 प्रश्न में से 100 मार्क्स का है, इस 100 मार्क्स में से आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30% का मतलब हुआ आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है, ये भी जान लीजिए। यानी 30 नंबर नहीं लाइएगा तो आप फेल माने जाइएगा। यानी आपको 30 नंबर इस भाषा से, यानी 100 नंबर का एग्जाम है, उसमें से सभी को, किसी भी कैटेगरी का कोई काहे नहीं हो, जनरल ओबीसी कोई मतलब नहीं है, आपको 30 नंबर इस भाषा वाले में से सभी को लाना है। अब ऐसा मत कहिएगा सर मान लीजिए मेरा इंग्लिश में हम 0 नंबर ले आए, मान लीजिए 0 ले आए और इसमें आप अच्छा नंबर ले आए 75, जो 100 नंबर है 25 या 75, तो 75 में से आप मान लीजिए अच्छा नंबर लाएं और इंग्लिश कमजोर है 0 नंबर ले आए, तब पास माना जाएगा। इतना जान लीजिए सिंपल वे में कि टोटल 100 नंबर का है, यानी 100 प्रश्न 100 नंबर, आपको 100 नंबर में बस 30 नंबर लाना है, तभी आप पास माने जाएंगे। पास माने जाएंगे, 30 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फेल माने जाएंगे। समझ गए। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे, यानी भाषा का सभी को चुनना है। इसी प्रकार यहां देखिए, और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इस पर वीडियो लाएंगे। अब ध्यान दीजिए, जो सुनने में आ रहा था सामान्य अध्ययन, ये किसको पूछा जाएगा भाई? तो सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन ध्यान से, यानी जीएस जनरल स्टडीज जो पूछा जाएगा, यानी 150 प्रश्न होंगे आपके सामने और 150 नंबर का होगा। 150 प्रश्न 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटा, नेगेटिव पे ही बात करेंगे लास्ट में। 150 प्रश्न और 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटा आपको मिलेगा। और ये प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको सामान्य अध्ययन ही बस पूछा जाएगा। यानी उनको क्या पूछा जाएगा? उनको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। अब यहां समझिए, बहुत लड़का कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना। आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए दोस्त, प्लीज यहां ध्यान दीजिए आप। यानी जिनको 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनना है ना दोस्त, 8वीं तक का शिक्षक बनना है ना, तो आपको देखिए 150 मार्क्स का ये हो गया, चूंकि ये प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 से 8वीं, तो 150 मार्क्स का आपका ये होगा, 150 मार्क्स का ये होगा, प्लस 100 मार्क्स का आपका ये रहेगा। चूंकि 100, ये जो 100 मार्क्स है सभी के लिए है, 1 से लेके 12वीं तक को पूछा जाएगा, सबको ना पूछा जाएगा। तो हम पहले बात करते हैं 1 से लेके 8वीं तक में कितना मार्क्स का रहेगा। तो सामान्य अध्ययन पूछेगा 1 से लेके 8वीं में 150 मार्क्स का, देखिए ना कुल अंक 150 मार्क्स का, और साथ में ये भाषा का प्रश्न जो 100 मार्क्स का है वो भी तो पूछेगा। तो 150 और प्लस 100 मार्क्स, यानी हो गया 250 मार्क्स का पूछा जाएगा। किसको भाई? ये 250 मार्क्स का पूछा जाएगा जिनको भी 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनना है, उनको ये पूछा जाएगा। यानी जो भी 1 से लेके 8वीं में शिक्षक बनेंगे उनको अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए दोस्त, अब समझ में आएगा। जिनको भी 1 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बनना है, ये वीडियो लंबा होगा, पहले ही बोले बनना है, तो उनको कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? आपके मन में ये सवाल है, कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? तो आप बोलना दोस्त, आप बोलना भैया उनको 250 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा।
250 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिनको भी 1 से लेकर 8वीं तक का शिक्षक बनना है उनको 250 प्रश्न रहेगा। 250 प्रश्न रहेगा, यानी 1 से 8वीं में आपको 250 प्रश्न होंगे, 250 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 250 प्रश्न में 2 भाग होगा, एक आपका भाषा का होगा। आप यहाँ समझिए, जो कंपलसरी है ये होगा आपको 100, ये आपको इसमें आपको 100 प्रश्न रहेंगे और भाषा का 100 प्रश्न रहेगा, और सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का इसमें आपको रहेगा 150 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न और प्लस 150 प्रश्न, कितना हो गया 250 प्रश्न पूछा जाएगा। 250 मार्क्स का पूछेगा। आपके मन में एक और निगेटिव मार्किंग, तो एक चीज आपको हम बता दें, लास्ट में दिखाएंगे, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, ये आपको वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब 4 ऑप्शन रहेगा इसका, वस्तुनिष्ठ यानी निगेटिव मार्किंग 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए सभी में निगेटिव मार्किंग है। तो इसीलिए 1 से 8वीं में भी निगेटिव मार्किंग रहेगा और ऑप्शन टाइप में रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा, 1 से 8वीं वाले 250 मार्क्स का प्रश्न, 250 प्रश्न पूछेगा, 250 मार्क्स रहेगा। इतना ही नहीं, भाषा का 100 प्रश्न रहेगा और सामान्य अध्ययन का 150, टोटल इतना। लेकिन भाषा में आपको पास होना जरूरी है। फिर बोल दे आपको, यहां ध्यान दीजिए, भाषा, ये जो भाषा वाला जो है 100 प्रश्न 100 मार्क्स का, इसमें आपको 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है, कंपलसरी है, 30 नंबर लाना जरूरी है। समझ गए ना? 1 to 8 वाले ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये जो भाषा वाला है सभी को इतना परसेंट लाना है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 1 से 8वीं में, तो 1 से 8वीं वाले हम बार बार बोल रहे हैं 250 प्रश्न 250 मार्क्स होगा। 250 में आपको भाषा का 100 प्रश्न 100 मार्क्स और सामान्य अध्ययन जीएस का 150 प्रश्न 150 मार्क्स होगा, है ना। लेकिन भाषा वाला में आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, टोटल तो 250 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें आपको 100 में 30 लाना ही होगा। 30 से 1 भी कम लाइएगा फेल हो जाइएगा। समझिए बात को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मजा आ रहा होगा। ये हो गया, फिर से हम बोल देते हैं, ये भाषा वाला जो है सभी के लिए है, 1 से लेके प्राथमिक से लेके माध्यमिक होते हुए उच्च माध्यमिक तक सभी को ही भाषा 100 नंबर का ये पूछेगा ही, और उसमें भी भाषा सभी को 30 नंबर लाना कंपलसरी है। इस पत्र का अर्धांक इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं माध्यमिक वालों के लिए। भाई माध्यमिक वाले जो एसटीटी का पेपर 1 पास है, उनको देखिए, उनको क्या रहेगा, देखिए यहां लिखा हुआ है ना, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, जो भी 9वीं से लेकर 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको 150 प्रश्न रहेगा, 150 प्रश्न और 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 150 प्रश्न 150 मार्क्स का 2 घंटे का। लेकिन 150 प्रश्न में आपको 2 भाग रहेगा, विषय यानी 100। भाग 1 में आपको 100 नंबर पूछा जाएगा आपके विषय से। जैसे आप कोई साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 100 नंबर उसको साइंस पूछेगा, कोई एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो उसको 100 नंबर में एसएसटी का पूछेगा। और भाग 2 में चूंकि 150 प्रश्न है तो 100 नंबर तो विषय से हो गया, और 50 नंबर में आपका सामान्य अध्ययन पूछेगा। ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ लीजिए। यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के विषय पत्र उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, जो भी जिस विषय के होंगे तो उनको भाग 1 में वही पूछा जाएगा। याद रखिएगा, आप अगर साइंस से तो साइंस ही पूछेगा। 150 में से 100 नंबर आपका, 150 में से आपका 100 नंबर आपका साइंस रहेगा। कोई एसएसटी वाले हैं तो उनका 150 में से 100 नंबर एसएसटी रहेगा। कोई हिंदी वाले हैं तो 150 में से 100 नंबर हिंदी रहेगा, और 50 नंबर का कंपलसरी है सामान्य अध्ययन सबको। विषय पत्र माध्यमिक विषय सब होगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भाग 2 जो माध्यमिक वाले हैं 9वीं से 10वीं में, भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल पूछे जाएंगे। इसका हम अलग से भी वीडियो लाएंगे, तत्काल अभी समझा देते हैं। तो जितने भी साथी हैं वो जान लीजिए। फिर से हम बोलना चाहते हैं, जिनको ये हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट
जिनको 9वीं से लेकर 10वीं में शिक्षक बनना है उनको 150 प्रश्न होंगे और 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से आपका 2 भाग होगा, 100 नंबर आपके विषय से होगा और 50 नंबर आपके जीएस से रहेगा, सामान्य अध्ययन से रहेगा, जो कंपलसरी है। इसमें आपको कोई अर्ता नहीं है। यानी अब ये देखिए, ये 150 की जो बात किए हैं ये बस आपका इसके बारे में, लेकिन आगे क्या होगा, यानी देखिए ये 150 ये हो गया, यानी 150 का तो ये हो गया, साथ में वो जो भाषा वाला जो कंपलसरी है वो भी तो 100 मार्क्स का पूछेगा। तो 150 अब प्लस 100 मार्क्स कितना हो गया, 100 और 100, यानी ये भी 250 मार्क्स का, ये भी 250 मार्क्स का होगा। इतना आप समझ लीजिए, इतना आप समझ लीजिए कि 1 to 8 का शिक्षक बनिए तो भी 250 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। 250 प्रश्न 250 मार्क्स का पूछेगा, नेगेटिव मार्किंग। 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनिएगा तो इसमें भी आपका 250 प्रश्न रहेगा और 250 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, हेलो, अगर वीडियो बना रहे सर, आप परेशान किए हुए तब से। हाँ सर, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जिनको भी 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना है वो आसान, जो एसटीईटी का पेपर 2 पास है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या होगा, तो इनका भी वही है, 150 प्रश्न रहेगा और 150 मार्क्स का होगा। यानी देखा जाए और इनको भी यही रहेगा। देखिए 100 नंबर का इनको विषय से पूछा जाएगा। आप जिस विषय में शिक्षक बनना चाहते हैं इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 50 नंबर आपको सामान्य अध्ययन से। सामान्य अध्ययन में क्या होगा, वही है भाग 2 में सामान्य अध्ययन 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल रहेगा। तो यही बात, यानी इसका हम देखा जाए तो आपको जिनको भी 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना है उनको जो पूछा जाएगा, तो देखिए यहाँ से 150 प्रश्न का ये रहेगा और साथ में भाषा वाला भी तो कंपलसरी है, यानी इनको भी 250 मार्क्स का पूछेगा। 250 मार्क्स यानी 250 प्रश्न, 250 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप बोल रहे थे सर नेगेटिव मार्किंग कहाँ लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिए भाई, पढ़िए ना, नोट। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन एवं वही बहुविकल्पीय हो गया। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, है ना, सभी के लिए 1 से 12वीं में। इसके बाद यहां देखिए मेन पॉइंट, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या इतना दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प इतना दिनांक 22 से 21 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण, यानी आपका जो मेधा जो बनाया जाएगा, आपका जो मेधा बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इस एग्जाम मान एग्जाम दे दिए, रिजल्ट भी आ गया, तो आप पास है कि फेल है कैसे जानेंगे, तो आप शिक्षक आप तभी बनेंगे जैसे मान लीजिए कोई, देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% बोला गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं, यानी कोई ईबीसी से आते हैं, तो ईबीसी वालों के लिए 34% लाना होगा। अनुसूचित यानी SC/ST के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो भी SC/ST में आते हैं, या महिला है, कोई भी महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी कोई भी दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए मात्र 32%, यानी जो भी कैंडिडेट SC में आते हैं या ST में, या मेल हो या फीमेल कोई भी। दूसरा, या महिला हो, महिला में कोई भी जाति की हो, OBC SC/ST जनरल कोई, या कोई PH हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको मात्र, इन सभी को 32% लाना है। यानी अब यानी का मतलब समझिए, आप इसका अलग से भी हम वीडियो लाएंगे, पहले ही समझिए। ये देखिए, आप मान लीजिए कोई 1 to 5 का शिक्षक बनेगा, ठीक है, तो 1 to 5 में जो आपका मेधा बनेगा, यानी आपको पता है कि 250 मार्क्स का एग्जाम हुआ 1 to 5 में, तो 250 मार्क्स का एग्जाम हुआ मान लीजिए। तो 1 to 5 के जो शिक्षक बनेंगे, मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है
तो इसमें 250 मार्क्स का एग्जाम हुआ। तो इसी में कहा गया है कि जो कोई जनरल वाले हैं, मान लीजिए कोई BC2 वाले हैं, BC2, कोई EBC में आते हैं, तो जनरल वाले को बोला गया है कितना परसेंट, वो भी चेक कर लेते हैं। यानी इतना परसेंट आपको लाना होगा। जनरल वाला को बोला गया है 40%। जो भी जनरल कैटेगरी में है 250 का 40% निकालिए। 250 का 40% कितना होगा? 40% का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हुआ? 2500 के 5 चौके 20, हाथ में 2 4 8 100। यानी कोई साथी हैं जो जनरल से आते हैं, कोई साथी है जो जनरल से आते हैं और 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं, एग्जाम भी दे दिए, और 250 में से अगर कोई जनरल में है तो उनको 40% लाना है। अगर उनको 100 नंबर आता है तो वो शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। यानी मिनिमम आपको जनरल में 40%, उसी प्रकार BC2 को लाना है 36.5%। ठीक है, तो किसका? इसका निकाल दीजिएगा। इसी प्रकार EBC वाले को बोला गया है, ये भी देख लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा को बोला गया है 34%। कितना परसेंट बोला गया है? अत्यंत पिछड़ा को 1 to 5 में 250 का 34% लाना होगा। इसी प्रकार कोई महिला है, महिला में कोई भी हो, किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है, महिला हो या PH हो या SC ST हो, SC ST में पुरुष मेल कोई, उनको लाना है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। उनको लाना है मात्र 32%। 32% यानी कितना का 32%? ये 250 का, ये 1 to 5 का। इसी प्रकार सॉरी 1 to 8 के लिए। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं में भी यही लागू होगा, और जिनको 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना है, इस सब के लिए यही नियम लागू होगा। क्योंकि इसमें भी 250 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 250 का निकाल दीजिए आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेहनत आपके लिए करते हैं तो कुछ सोच के। और बाद बाकी इसको हम अलग से 1 to 8 के लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, 6 to 8 के लिए 9th 10th के लिए हम अलग से बना देंगे, 11वीं से 12वीं के लिए हम अलग से बना देंगे। तो आप लोग परेशान थे कि सर बताइए फ़ोन कॉल के माध्यम से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुतों को नहीं पता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।